हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग देखे थे निफ्टी 50 का लेवल, ठीक है। आपको अगर देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है कल वाला वो जाकर देख लीजिए। मैं बोला था कि मार्केट अगर इससे ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट हमें 20,300 का टारगेट देगा, ठीक है, जो कि मॉर्निंग में ही हमें अचीव हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो मार्केट आज 20,292 तक गया है, ठीक है। तो मैं आपसे कितना बार बोला हूँ, पर्टिकुलर एक पॉइंट नहीं होता है जहाँ से मार्केट मतलब रिवर्स हो जाए या फिर वहां से ब्रेक करके ऊपर जाए, ठीक है। एक जोन होता है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का जोन था, ठीक है। और मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर की तरफ रैली किया और फिर वहां पे जाके साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे को क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब 4 तारीख को। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल अगर यहाँ पे बनता है तो यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ से आकर एक बार पुल बैक लेगा। तो मार्केट में हो सकता है इधर जितने भी लोग सी होल्ड किए हैं इसको ब्रेक होते ही अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, तो मार्केट डाउन हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, इस ट्रेल लाइन के पास, मतलब कि 20,150 तक मार्केट आ सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में, ओके। सो निफ्टी 50 अगर इधर कहीं ओपन होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट 2-3 बार पाउस किया है, ठीक है। ये 15 मिनट का कैंडल है। स्टार्टिंग में मार्केट बहुत अच्छा मूव किया था, अपना टारगेट अचीव किया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। लास्ट में 2-3 बड़ा बड़ा कैंडल आया, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल है, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था मार्केट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे पाउस लिया है, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे और इधर डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ठीक है। अगर डबल बॉटम बनाता है तो हम इसका एसएल रखेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ ही रहेगा 20,300, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,350, ठीक है। तो ये फ्लैट ओपन होता है तो हमें फ्लैट ओपन का ये सिनेरियो, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो हम इसमें तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का अभी ये सिनेरियो अप है, ठीक है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो मार्केट कभी भी पुट को ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि सेलर को ट्रैप करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आप कभी भी ट्रेंड का अगर अगेंस्ट में रहेंगे तो आप कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जाता है, तो हम इंतजार करेंगे मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमें इस ट्रेल लाइन का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। हम इसको ब्रेक होते ही अपना पोजीशन इधर कम क्वांटिटी में लेंगे, अपना एसएल इधर रखेंगे, पोजीशन अपना इधर पंच करेंगे और हमारा छोटा सा एक टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर इसके अंदर रहेगा तो कभी भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है। और एक चीज, मार्केट अगर यहाँ पे आने के बाद कोई डब्ल्यू सा पैटर्न बनाता है, ठीक है, और कोई मतलब बुलिश कोई भी ये चार्ट पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पे कभी भी ऊपर के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो हम नीचे अपने ऐसे रखेंगे और हमें ऊपर की तरफ बहुत अच्छा एक रैली मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक पे मार्केट करेक्शन करेगा, उसके बाद बहुत अच्छा एक रैली मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखो होने का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट में बहुत अच्छा रैली आ रहा है ऊपर की तरफ, जो कि गैप अप ओपन हो रहा है, फिर धीमे धीमे मतलब स्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट कोई खास नहीं है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड अभी अप है, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, मतलब कि 20,300 के ऊपर, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,350, और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,400। और ये राउंड लेवल है, ठीक है। और मार्केट अभी निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई लेवल नहीं है इसको प्रिडिक्ट करने का, ठीक है। तो हम ऐसे राउंड लेवल रख सकते हैं। अगर आप फिबो ड्रॉ करके देखेंगे तो मार्केट अभी फिबो ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से मार्केट रैली किया था, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रैली किया है और यहाँ तक आया है, ठीक है। तो देखेंगे तो मार्केट अभी थोड़ा सा भी पुल बैक नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है यहाँ तक पुल बैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे पुल बैक करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। दैट्स व्हाई मैं बोला था आपको, ये ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ प्लान नहीं करेंगे जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देगा और रिटेलर को ट्रैप कर लेगा यहाँ से, और ट्रैप करने के बाद यहाँ पे 0.23% से रिवर्स हो जाएगा मार्केट फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट ये जो मेरा लेवल है 0.382% पे है, ठीक है। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रैप कर लेगा। इसलिए मैं बोला था इसको अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम ऊपर से रख के अपना ये जो ट्रेड लाइन है इसको अपना ये बनाएंगे, ठीक है, टारगेट बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आता है तो ये हमारा जो होता है फिबो का 0.5% और 0.61%, ये गोल्डन लेवल रहता है, ठीक है। यहाँ से 70 से 80% चांस रहता है मार्केट में कि पुल बैक करके और रिवर्सल आएगा, मतलब कि वहां से ऊपर की तरफ मार्केट मूव करेगा अगर ऊपर से आया है तो, और अगर नीचे से जा रहा है तो वहां से
रिएक्शन लेके नीचे की तरफ फिर से मूव कर देगा, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है, जब तक ये 0.618% जो है, जो कि ये है 20,120, इससे नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं सोचेंगे कि मार्केट में अभी छोटा सा रिवर्सल आया है। रिवर्सल तो नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप तो मार्केट बुल्रन ही कर रहा है, जो कि ऑल टाइम हायर पे है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम बड़ा नीचे की तरफ नहीं सोचेंगे, और ये ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आकर ज्यादा फॉल होगा तो ट्रेंड लाइन के पास आकर मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये दो गोल्डन लेवल है हमारे पास, जो कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें ये ट्रेंड लाइन का टारगेट दे देगा, ठीक है। तो ये रहेगा निफ्टी 50 में हमारा मंडे के लिए एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ओके। तो आप देखेंगे तो कल मैं बताया था ये लेवल, ठीक है। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ, जो कि 44,948 था, और एक था 45,309, ठीक है। ये दो हमारे पास टारगेट था, और ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस था फर्स्ट में ही ये था, और दो हमारे पास सपोर्ट थे ये नीचे। तो मैं कल ही ये बताया था, आप देखेंगे तो मैं बोला था कि हम अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट किसी तरह मूव करे, या तो ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ आए, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर मूव करता है और इसको ब्रेक कर देते हैं तो हम नीचे अपने एसएल रख के ऊपर अपना 44,948 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वो इजिली अचीव हो गया हमें। तो आज क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कि मंडे के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में। देखो, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू सा पैटर्न बनाए, ठीक है। अगर पैटर्न बनाता है तो हम नीचे अपना एसएल रख के, और अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,948, और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,309, ठीक है। मतलब 45,300 राउंड लेवल है, वो रख लो, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो हम एक मारू बुरू सा बढ़िया सा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखेंगे। अगर वो हमें दिखता है तो हम उससे ब्रेक होते ही ऊपर अपना पंच करेंगे पोजीशन, और नीचे अपना ये 44,948 से नीचे अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। तो हमें जो टारगेट मिलेगा 45,300 वो इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। और अगर मार्केट, मैं पता है क्यों बोलता हूँ डबल पैटर्न या एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न, इससे ये फायदा होता है, ये पैटर्न जल्दी बनता है। पैटर्न तो बहुत है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये पोलन फ्लैग है, सिमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है, डिसेंडिंग पैटर्न है, राइजिंग वेज है, बहुत सारा पैटर्न है, ठीक है, स्टैंडिंग है, बहुत सारा पैटर्न है। लेकिन जो डबल टॉप है, ट्रिपल टॉप है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, लेकिन ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम है ये बहुत इजीली बनता है मार्केट में, और ये हमेशा बनता है। आप हमेशा अगर ढूंढोगे तो आपको हमेशा दिखेगा डबल टॉप और डबल बॉटम। आप देखो यहाँ पे एक टॉप बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर सेकंड टॉप बना, फिर मार्केट यहाँ से फॉल हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम बना, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ आया, और फिर यहाँ पे एक बॉटम बनाया, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रिपल बॉटम, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न हमेशा आपको दिखेगा, ठीक है, ये हमेशा बनता है। और तो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में, उसमें थोड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाता है उसमें, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव करता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, तो हम वेट करेंगे मार्केट रिटेस्ट करे, उसके बाद फॉल करे। अगर रिटेस्ट भी नहीं करता है तो हम अगर इसमें ज्यादा रिस्क लेते हैं तो छोटा सा क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना ऐसे रखेंगे, और नीचे अपना जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 44,300, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है मार्केट में कि आप ट्रेंड का अगर अगेंस्ट में जाते हो तो आपको मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है, और बहुत इजीली ट्रैप कर लेता है। आपको दिखेगा कि हाँ ब्रेकडाउन आ गया, लंबा मूव आएगा, लेकिन मार्केट वहां पे आपको ट्रैप करेगा और ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। और वैसे भी आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी तो थोड़ा सा डाउन में है, लेकिन निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो वो अभी नया हायर हाई बना रहा है। तो अगर इसमें ब्रेकडाउन आएगा और वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ लेकर ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। और अगर इसमें ब्रेकडाउन आ गया तो आप ट्रैप हो जाएगा और मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों जो इंडेक्स है ये मर्ज होकर चलता है एक ही तरफ। अगर बैंक निफ्टी किधर जाएगा तो निफ्टी 50 को भी खींचेगा अपने साथ, फिर निफ्टी को भी खींचेगा, क्योंकि सबका जो वेटेड जो स्टॉक है वो लगभग सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर तीनों में स्टॉक है। इंडेक्स में मतलब थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट होता है, लेकिन एक तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। अगर कभी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 अलग अलग मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि एक अप जा रहा है एक डाउन जा रहा है, तो सोच लो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होता है, बहुत ज्यादा। आपको इतना मार्केट ट्रैप कर लेगा उस दिन कि आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो कभी भी आप मार्केट को देखो, बिहेव समझो, मार्केट में दोनों अगर एक साथ चल रहा है, एक तरफ चल रहा है, तो आपको ज्यादा मतलब चांस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मैं बता दिया हूँ, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है और इधर कहीं आके, ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हम अपना पोजीशन नीचे से रख के और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर जिगजैग करेगा इसी जोन में, ठीक है, जिसमें बहुत सारा एसएल हंट होगा, ठीक है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का लेवल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे मंडे को, ओके, थैंक यू।